हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं 8 मई के एक एडिटोरियल सेक्शन को। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट वोकेब को। और एडिटोरियल हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे, ग्रामर का कुछ कॉन्सेप्ट भी आज सीखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वोकेब को। देखिए, पहला वर्ड है मेरा टॉक्सिक। आज का वोकेब, आज का जो एडिटोरियल सेक्शन आया है, जो कल जो हमारे विशाखापट्टनम में जो गैस लीकेज हुई उस बेसिस पे है। ठीक है, उस पे चलिए, मेरा पहला वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, जिसका सिनोनिम्स होता है विरुलेंट, वेनोमस और पॉइजनस। देखिए, दूसरा वर्ड देखते हैं डिजास्टर। डिजास्टर्स का मतलब आपदा, आपदा भी इसको कह सकते हैं। और ये विनाशकारी भी होता है, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स होता है कामिटी, पेरिल, एडवर्सिटी। ठीक है, देखिए इसको कालामिटी नहीं पढ़ेगा, कामिटी पढ़ाता है, इसमें एल साइलेंट हो जाता है, ठीक है। कैमिटी पढ़ेंगे, कैमिटी। ठीक है। अब आगे देखते हैं ट्रेजिडी। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब दुखद घटना होता है, ठीक है। अब देखिए, चौथा वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड जो लंबे समय से चलता आ रहा हो, ठीक है। इसका एक सिनोनिम्स होता है स्ट्रैपिंग, टॉल, लॉन्ग। ठीक है। अब आगे देखते हैं एक हैबिटेशन, हैबिटेशन है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हैबिटेशन का मतलब बस्ती होता है, रेसिडेंस, प्लेस। ठीक है। आगे देखते हैं इसका एक अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेंसलेस, डेलीरियस। फिर आगे है एक रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना, जिसका हम सिनोनिम्स देख सकते हैं डोनर, पेयर। जब कोई चीज देता है, देना, हम कह सकते हैं रेंडर्ड। ठीक है। एक डिच। डिच एक बहुत अच्छी वर्ड मीनिंग है। इसका मतलब होता है खाई, जिसका सिनोनिम्स होता है मोट, चैस्प और रिफल। फिर देखते हैं आगे ले डाउन। ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ हम लोग निर्धारित करना। तो जब कोई चीज़ को हम लोग निर्धारित करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ले डाउन यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब अगला वर्ड देखते हैं एक एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक। इसका एक सिनोनिम्स होता है एक्सैंथम। आप इसको एक याद कर सकते हैं एक्सैंथम के रूप में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग एक ग्रेवियसली। ग्रेवियसली का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे, गंभीर, सेवरे, डाउन्स। इसका मतलब एक अच्छा बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है डाउन्स, जो मतलब फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है गंभीर, सीरियस सब बोल सकते हैं। एक एक होता है इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से। जैसे नेसेसरी, जैसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, आप वहाँ पे इनएविटेबली यूज़ कर सकते हैं, नेसेसरी। ठीक है। अब आगे देखते हैं एक वर्ड होता है एक्सपोजर, जिसका मतलब प्रकट करने वाला, बैट्रियर। बैट्रियर प्रकट करने वाला, एक्सपोज करने वाला। ठीक है। एक्सपोज करने वाले को हम लोग कह सकते हैं प्रकट करने वाला होता है। एक बेवर। बेवर का मतलब छूट या त्यागना होता है, जिसका सिनोनिम्स होता है रिट्रैक्शन, एबडिक्शन और डिस्क्लेमर। फिर चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है निरीक्षण करना। ये भी आप इसको ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, ओवर और साइट से मिलकर बना हुआ, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ को इंस्पेक्शन करना या ओवरव्यू करना। ठीक है। अब अगला वर्ड है मेरा हर्डल। हर्डल मतलब बाधा। इसका सिनोनिम्स होता है हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम आते हैं एडिटोरियल सेक्शन पे। चलिए दोस्तों, अब हम एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका हेडलाइन है टॉक्सिक डिजास्टर। जिसका मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो बहुत विषैला, और डिजास्टर्स मतलब विनाशकारी। जो मतलब एक कह सकते हैं कि जो बहुत विनाशकारी, जो एक जहरीली विनाशकारी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि द गैस लीक ट्रेजिडी। जो गैस लीक ट्रेजिडी इज ए रिमाइंडर। तो गैस का जो लीकेज होता है, जो गैस का रिसाव है, ठीक है ना, वो ट्रेजिडी बहुत ही दुखद है। जो कि एक रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर का मतलब उस चीज़ को फिर से याद दिलाता है दैट, क्या याद दिलाता है कि सेफ्टी इज पारामाउंट। सेफ्टी जो होता है ना, बहुत मतलब सर्वोपरि है। मतलब पारामाउंट का मतलब सर्वोपरि, जो सर्वोच्च होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं पारामाउंट। सेफ्टी जो सुरक्षा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेन कब, जब एग्जिस्टिंग द लॉकडाउन, जब हमारे देश में जब लॉकडाउन चल रहा हो, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा हो या फिर लॉकडाउन से निकलने के लिए सोच रहे हैं, उस मतलब सेफ्टी अल्टीमेटली किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका वही कहना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए, द डिजास्ट्रस लीक ऑफ ए टॉक्सिक केमिकल। कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखते हैं एक वर्ड में, जो एक टॉक्सिक केमिकल, एक रासायनिक, जो एक केमिकल जो होता है ना, एक हम कह सकते हैं जहरीले रसायन का, जो एक विनाश का डिजास्टर में विनाशकारी होता है। लीक में रिसाव, देखिए लीक में रिसाव,
कह रहा है कि जो एक जहरीले रसायन का जो विनाशकारी रिसाव, दैट, यहाँ पे दैट का मतलब जिसने, हैज किल्ड सेवरल पीपुल, जिसने मतलब कुछ लोगों को मार दिया है, ठीक है, जिसके कारण कुछ लोग मारे गए, एंड लेफ्ट 106 near Visakhapatnam in Andhra Pradesh, comes as a shock to a nation struggling to cope with a prolonged lockdown। चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए देखिए लेफ्ट 106 नियर, मतलब कहता है कि मतलब सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं। नियर कहाँ, विशाखापट्टनम के नज़दीक, इन आंध्र प्रदेश में, जो कम्स एज ए, जो कैसे आते हैं, किस रूप में वो आए हैं, शॉक, एक शॉकिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि एक झटका, टू ए नेशन, एक राष्ट्र के लिए, जो जब कब आया, जब ये इस तरह का कब घटना हुई, जब स्ट्रगलिंग टू कोप विथ देखिए एक असमंजस होता है, याद रखिएगा हमेशा कोप के साथ विथ लगता है। अगर जो आपके साथ कोप इन लगा दे कोप फोर लगा दे, ये सब गलत होता है, ये सिर्फ हमेशा कोप विथ होता है। चलिए एक और इस ग्रामर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अगर जो यहाँ पे हंड्रेड्स, देखिए यहाँ पे हंड्रेड्स लिखा हुआ, इसके पहले कोई भी एक यूनिट होता है तो ये भी यहाँ पे एस ही हट जाता है, ठीक है। जैसे कि आप 500, सिर्फ 500, 400 इस तरह का लिखा था, इसके पहले कोई भी यूनिट यूज करते हैं तो उसके बाद हम लोग एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही कह रहा है कि हम लोग यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि जो एक जहरीली गैस का जो रिसाव हुआ है वो बिल्कुल विनाशकारी है, जिसमें मतलब कुछ लोग मारे जा चुके हैं, और मतलब विशाखापट्टनम, और कहाँ, विशाखापट्टनम के पास सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि जो एक लंबे समय से, जो एक प्रोलॉन्ग लंबे समय होता है, जो एक लंबे समय से जो लॉकडाउन है देश में, ठीक है ना, जो लंबे समय से जो हमारे देश में एक लॉकडाउन से जो हमारा देश जूझ रहा है, ठीक है ना, देश के लिए यह एक झटका के रूप में आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। रेसिडेंट्स ऑफ इनहैबिटेशंस, इनहैबिटेशंस का मतलब मैंने आपको बताया है वर्ड मीनिंग में कि होता है कि जो वहाँ हैबिटेशंस, हैबिटेशंस का मतलब होता है कि जो लोग बस्ती, रेसिडेंस, जो वहाँ लोग रह रहे थे ना, अराउंड द गोपालपतनाम, कहाँ पे लोग रह रहे थे, गोपालपट्टनम के नज़दीक में, क्लोज टू द साइट, वो जो प्लांट के बहुत नज़दीक थे ना, वेयर द एलजी पॉलीमर्स, देखा है कि वेयर द एलजी पॉलीमर्स प्लांट, जहाँ पे एलजी पॉलीमर्स प्लांट थी, ठीक है ना, इज लोकेटेड, जहाँ पे देखिए कह रहा है कि वहाँ पे जो रेसिडेंट्स, जो वहाँ लोग रहते थे गोपालपट्टनम, जो लोग आवासित वहाँ के जो लोग रह रहे थे गोपालपट्टनम के नज़दीक, जो एलजी पॉलीमर प्लांट के बहुत ही नज़दीक रहते थे ना, जो पास आउट एज द हजार्डस स्टायरिन वेपर स्वेप्ट थ्रू द एरिया एट नाइट, का जब पास आउट का मतलब निकल गया, एज हडाजर, एक हजार्डस का मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक, एक स्टायरिन वेपर स्वेप्ट थ्रू, स्वेप्ट का मतलब फैलना होता है, ठीक है ना, थ्रू द एरिया, पूरे एरिया में फैल गया था ना, एट नाइट, रात में। कह रहा है जो स्टायरिन वेपर जो निकल गया था पूरे एरिया में, वो पूरे फैल गया था रात में, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि तो सेवरल डेथ्स, कुछ लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट, सेवरल आपको जहाँ भी मिल गया, देखने को मिल गया सेंटेंस, इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है, इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल यूज करते हैं कि सेवरल डेथ्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, टुक प्लेस, सेवरल डेथ्स टुक प्लेस, जो कुछ लोगों की मौतें हुई एज पीपुल, कब हुई, जब एज पीपुल, जब लोग ट्राइड टू फ्ली, जब लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, एंड द केमिकल रेंडर्ड देव अनकॉन्सियस, जब केमिकल उन्हें क्या बना दिया था, बिल्कुल बेसुध और बेहोश बना दिया था ना, ठीक है। देर आर हॉरिफिक स्टोरी, वो एक क्या है, एक हॉरिफिक का मतलब एक बहुत ही डरावना, एक कहानी की तरह है, ठीक है। देर आर एक हॉरिफिक स्टोरी ऑफ पीपुल, लोगों के लिए, फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, लोग छत पर से गिर रहे थे, और इनटू बेल्स, कुओं में, एंड डिस्ट, कुओं और नाले में, डिस्ट का मतलब आपको मैंने वर्ड मीनिंग में बताया कि डिस्ट का मतलब होता है नाला बोल सकते हैं, खाई बोल सकते हैं ना। एज दे लॉस्ट कॉन्सियसनेस, और जो मतलब बिल्कुल भी अपना दिमाग जो होता है ना, सोचने समझने की जो उनमें लोगों में प्रवृत्ति होती है, वो बिल्कुल खो चुके थे। देखिए आपको मैं यहाँ से एक वर्ड में बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है यहाँ पे, कि जो एक बहुत ही एक ड्रावनी स्टोरी की तरह थी, ठीक है। देखिए बहुत ही एक ड्रावनी स्टोरी की तरह थी कि जब लोग छतों पर से
और छतों पर से गिर रहे थे, कुओं में और डिच नालों में। एज ए लॉस्ट कॉन्शियसनेस, वो अपने बिल्कुल भी अपना जो सोचने की प्रवृत्ति थी वो खो चुके थे। देखिए एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जब भी आपको प्रीपोजिशन दिखे, अगर जो इसके बाद वर्ब का यूज़ हो तो हमेशा वो आईएनजी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब आपको देखने को मिले तो उसके साथ वो आईएनजी के फॉर्म में आएगा या तो नाउन रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ब यूज़ किया गया है जिसको आईएनजी के फॉर्म में लेके आया। देखिए ऑफ है, इस पीपल को हटा दीजिए तो ऑफ फॉलिंग हो गया। ये ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए, दे हैव बिकम द फर्स्ट विक्टिम। दे हैव बिकम, वो बन गए हैं, वो दे हैव बिकम, वो बन चुके थे फर्स्ट विक्टिम। विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है जो पहला हम कह सकते हैं उसको कि शिकार बनना, ठीक है। वो पहले शिकार बन गए हैं, ठीक है। ऑफ द एग्जिस्ट फ्रॉम द लॉकडाउन, लॉकडाउन के निकल से, जो लॉकडाउन लॉकडाउन खत्म होने से पहले वो इस चीज़ का शिकार बन गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि वेन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स वेयर अलाउड, उन्हें अलाउड किया गया था, उन्हें परमिशन दिया गया था टू रिज्यूम, शुरू करने के लिए देयर ऑपरेशन, वो उसके ऑपरेशंस को, ठीक है। कह रहा है कि वेन इंडस्ट्रियल यूनिट अलाउड, इंडस्ट्रियल यूनिट वेयर अलाउड, अलाउड किया गया था ना टू रिज्यूम देयर ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन को शुरू करने के लिए। कह रहा है कि देखिए अब स्टायरीन, स्टायरीन द केमिकल, अब कह रहा है स्टायरीन जो केमिकल का एक नाम है, इन्वॉल्व, किसमें से शामिल हुआ, इन द डिजास्टर, डिजास्टर्स का मतलब होता है विनाशकारी में, स्ट्रक प्लांट। जो स्टायरिंग जो इस विनाशकारी में शामिल हुआ, वो क्या कि प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया, उससे प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावित हो गया है, ठीक है। दैट प्रोड्यूसेस, जो क्या प्रोड्यूस करता था, देखिए दैट, दैट प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करता था पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स। ये जो प्लांट था ना, यहाँ पे पॉलीस्टीरीन के प्रोडक्ट्स बनते थे ना, इज इंक्लूडेड, जिसे शामिल किया गया है, किया गया था ना, इन द शेड्यूल, इस सूची में, ऑफ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक सेंटेंस में हम समझते हैं यहाँ पे कि देखिए जो ये यहाँ से हम लोग देखते हैं, जो स्टाइरिन है, जो केमिकल जो इन्वॉल्व हुआ था, ये जो विनाशकारी में, वो प्लांट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और कह रहा है कि जो वहाँ पे जो पॉलीस्टीरीन जो प्रोडक्ट बनता था, वो सब जो केमिकल रूल, जो हटा, जो खतरनाक जो केमिकल रूल होता है 1989 का, ठीक है, जो खतरनाक रासायनिक नियमों का, जो 1989 के निर्माण, जो निर्माण, देखिए निर्माण, भंडारण और आयात की अनुसूची में, देखिए कि अनुसूची में शामिल था, ठीक है। कह रहा है कि द रूल लेड डाउन, देखिए अब आगे कहता है कि, सॉरी देखते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, रूल्स जो नियम होता है, लेट डाउन, लेट डाउन का मैंने आपको बताया था कि निर्धारित करना होता है, ठीक है। निर्धारित करना, लेट डाउन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब निर्धारित करना होता है। द रूल लेट डाउन, जो नियम है वो निर्धारित करता है स्ट्रिक्ट नॉर्म, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड, मापदंड, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब कठोर मापदंड को निर्धारित करता है। उन हाउ इट, यह कैसे, किस पर, ऑन हाउ कैसे, हाउ इट शुड बी हैंडल्ड, इस चीज़ को कैसे हम लोग नियंत्रण करना चाहिए, एंड स्टोर्ड, और इसे भंडारण करना चाहिए। कह रहा जो रूल होता है वह निर्धारित करता है, जो रूल होता है यह निर्धारित करता है कि कैसे मतलब उस चीज़ को नियंत्रण करना चाहिए और उसे स्टॉक और उसे भंडारण करना चाहिए, ठीक है। ऑल दो इस प्रकार, देखिए ऑल दो इट विल टेक एन इंक्वायरी, ये क्या करता है कि ऑल दो इस प्रकार, इट विल टेक एन इंक्वायरी, ये क्या करता है, एक इंक्वायरी को एक इंक्वायरी जांच होंगे, ठीक है। इट विल टेक एन इंक्वायरी, ये एक जांच होगा ना, टू स्टेब्लिश, स्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना, या स्टेब्लिश करने के लिए, या उस चीज़ को बताने के लिए कि व्हाट काउज्ड, क्या कारण था, द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट का क्या कारण था, इसके लिए एक जांच बैठेगी। इसका मतलब यही कहना है कि जो भी वो कारण था उसके लिए जांच किया जाएगा, उसके सिरे से वो क्या कारण था जिसके कारण ऐसा इंसिडेंट हुआ। फिर कह रहा है कि देखिए द कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी और जो राज्य की सरकार थी, सरकारें न्यू, वो जानती थी दैट कि द केमिकल बाज हडाजस, केमिकल जो है ना बहुत ही खतरनाक है, विनाशकारी है, विनाशकारी था। वो मतलब वो कंपनी और जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है, वो दोनों जानते थे कि जो केमिकल है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर कह रहा है कि देखिए जो करेक्टराइज्ड बाय पुअर, और कह रहा है कि विभिन्न करेक्टराइज्ड बाय पुअर स्टेबिलिटी,
कैरेक्टराइज्ड का मतलब विभिन्न जो ये होती है ना, जो हम कह सकते हैं उसको अलग अलग जो होता है स्थिति, ठीक है ना, उसको कहते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय द पुअर स्टेटस अंडर ए वैरायटी ऑफ कंडीशंस दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोसिव सिचुएशन। कह रहा है कि देखिए आपको हम बताते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कैरेक्टराइज्ड बाय द पुअर स्टेबिलिटी, जो विभिन्न स्थितियों के जो तहत जो खराब स्थिरता स्टेबिलिटी थी अंडर ए वैरायटी ऑफ कंडीशन की वैरायटी ऑफ कंडीशंस दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोसिव। कह रहा है कि यहाँ पे जो विस्फोटक स्थितियाँ ये जो है ना विभिन्न जो कुड भी वैरायटी ऑफ कंडीशन जो दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोसिव सिचुएशन, जो कि विस्फोटक स्थितियों को भी जन्म दे सकती है। इसका मतलब ये कह रहा है, तो ठीक कह रहा है कि इट इज एल्सो रीजनेबल टू एज्यूम, कह रहा है कि यह भी एक कारण हो सकता है टू एज्यूम, यह मानने के लिए कि दैट द सेफ्टी मैकेनिज्म, जो सेफ्टी मैकेनिज्म होता है ना बिल्ट इनटू द स्टोरेज स्ट्रक्चर, जो कहाँ बनाया गया था ना स्टोरेज स्ट्रक्चर के तहत ऑफ समथिंग, कुछ ऑफ समथिंग किसी के लिए जो समथिंग किसी चीज़ के लिए सो हजार्डस वाज आइदर फॉल्टी और अलाउड टू बी ओवरराइडेड। कारण जो जिसके कारण जो हडाडस जो इस तरह का विनाशकारी हुआ है ना, ओवरराइडन का भी आपको मैंने बताया था कि अ, होता है ओवरराइडन का मतलब जब किसी चीज़ पे मतलब बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया जाए, ठीक है, वहाँ पे हम लोग ओवरराइडन का यूज़ करते हैं, ठीक है। करा है कि देखिए एक वर्ड में कहते हैं जो हडादस जो आदत जो फॉल्टी ये जो हजारस हुआ था, या तो फिर किसी गलती के कारण हुआ था या फिर जो ओवरराइडन हो गया था उसी कारण हुआ था कि बाज। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाज द री ओपनिंग वर्क एट द फैक्ट्री लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपुल। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ी कर दिया है यहाँ से, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बाज क्या रीओपनिंग जो वर्क को जो फिर से शुरू किया गया था ना एट द फैक्ट्री में लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपुल, वो अनस्किल्ड लोगों पे छोड़ दिया गया था। ऐसा ही कहना है कि देखिए जो काम दोबारा शुरू किया गया था ना, कह रहा है कि क्या कारखाने में फिर से काम करना जो अकुशल लोगों के लिए छोड़ दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब यही कह रहा है कि एज सम सिटी ऑफिशियल्स हैव सेड, ऐसा कुछ जो शहर के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है, दिस एस्पेक्ट्स ये जो पहलू है मस्ट बी प्रोव्ड, उन्हें जांच करना चाहिए इन द इंक्वायरी टू फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी। कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हम आपको एक वर्ड में समझाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। कह रहा है जो कह रहा है कि जवाबदेही तय करने के लिए, ठीक है, जवाबदेही तय करने के लिए इन पहलुओं की जांच होनी चाहिए, जो इस एक्सपेक्ट पे क्या होता है जांच होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जहाँ पे आपको प्रोव्ड मिल गया, जहाँ पे आपको प्रोव्ड देखने में सेंटेंस में मिलेगा उसके बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं। प्रोव्ड टू होता है, जैसे कि आपको हम यहाँ पे बताते हैं, देखिए यहाँ एक प्रोव्ड है, इन इंक्वायरी को आप हटा दीजिए, देखिए यहाँ पे टू यूज़ किया गया, ठीक है। वही भी किया गया है कि तो प्रोव्ड टू कह रहा है कि देखिए जो जवाबदेही तय करने के लिए इन पहलुओं की जांच होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। कह रहा था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है ना मस्ट फोकस, उन्हें फोकस करना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत। किस पे किस पे फोकस करना चाहिए, ऑन द मेडिकल नीड्स, जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आवश्यकता है ऑफ दोज, उन लोगों के लिए जो हु हैव बीन ग्रेवियसली अफेक्टेड, ग्रेवियसली अफेक्टेड जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं ना बाय द गैस लीक, गैस के रिसाव के कारण। देखिए यहाँ तक हम आपको बता देते हैं एक शब्द में क्या है, जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उस चीज़ पे उन्हें फोकस करनी चाहिए बहुत ही इमीडिएटली, तुरंत, कि उन्हें मेडिकल नीड्स, जो भी उन्हें मेडिकल नीड्स होता है ना ऑफ दोज, वो सब लोगों के लिए जो कि इन्फेक्टेड हो गए, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गए बाय द गैस लीक, गैस के लीक होने के कारण, ठीक है। कह रहा है अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि जो बीच हैज इनएविटेबली, जो कि इनएविटेबली का मतलब मैंने बताया है आपको बर्ड मीनिंग में कि मतलब अनिवार्य रूप से नेसेसरली होता है ना, बीच हैज इनएविटेबली जो कि बहुत ही अनिवार्य है, लीड टू कंपेरिजन विथ द 1984 भोपाल गैस डिजास्टर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि जो अनिवार्य रूप से, ठीक है, जो 1984 1984 का जो गैस डिजास्टर हुआ था ना, गैस में जो आपदा आई थी ना, उससे कंपेरिजन किया गया है, कंपेरिजन तुलना करने के लिए इस चीज़ को क्या कर रहा है ना, प्रेरित कर रहा है ना, लीड टू प्रेरित कर रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे मेरा,
कह रहा है कि एज ए हार्मफुल केमिकल, एक जो एक होता है एज ए हार्मफुल, एक हार्मफुल केमिकल की तरह, ठीक है, स्टायरिन कुड हैव क्रोनिक effects beyond the immediate symptoms। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि, देखिए कह रहा है कि जो एज ए हार्मफुल केमिकल, जो केमिकल जो हानिकारक जो केमिकल होता है ना, स्टायरिन कुड हैव, वो उस पे हो सकता है क्रोनिक इफेक्ट। जो क्रोनिक का मतलब बहुत पुराना होता है, ठीक है, क्रोनिक इफेक्ट जो बहुत पुराने इफेक्ट हो सकते हैं बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम। बियॉन्ड मतलब जो बियॉन्ड इमीडिएट सिम्टम की जगह वो एक पुराने जो लोग होते हैं, पुरानी चीज़, पुराना इफेक्ट हो सकता है, पुरानी चीज़ को प्रभावित कर सकता है। कह रहा है इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर, जो इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर होता है, साइट्स उस चीज़ को हवाला दे साइट्स को हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इट इज ए सब्सटेंस, या एक सब्सटेंस है दैट में काउज, जिससे मतलब ये खतरा हो सकता है कैंसर, दैट में काउज जो कि कैंसर का कारण बन सकता है, ठीक है, ऐसा इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर का कहना है। देयर इज दस, इस प्रकार नो सेफ लिमिट फॉर एक्सपोजर, इस जो होता है इस एक्सपोजर के लिए कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है, कोई भी इसका लिमिटेशन नहीं है सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि कहता है कि सोलेटियम पेमेंट, एक सोलेटियम पेमेंट एंड कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब मुआवजा होता है, इसे याद रखिएगा, कंपनसेशन मुआवजा। कह रहे जो एक सोलेटियम पेमेंट, जो पेमेंट भुगतान और जो मुआवजा होता है ना, फॉर द विक्टिम्स, विक्टिम्स के लिए जो इस चीज़ के लिए विक्टिम है, ठीक है ना, एंड फैमिलीज आर इम्पोर्टेंट, और उनके फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बट लेकिन सो इज एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर द विक्टिम। कह रहा है कि देखिए तो मुआवजा और जो फैमिली के लिए मुआवजा और जो पेमेंट है, सोलेटियम जो पेमेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कह रहा है कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कह रहा है कि देखिए बट सो लेकिन जो एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ, जो हाईएस्ट क्वालिटी बहुत उच्च स्तरीय का जो स्वास्थ्य का जो केयर होता है, हेल्थ केयर होता है ना, फॉर द विक्टिम, वो बहुत ही जरूरी है उनके लिए। कह रहा है कि व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, देखिए कह रहा है व्हाट हैपेंड क्या हुआ था इन गोपालपट्टनम, गोपालपट्टनम में क्या हुआ था, इज ऑल्सो ए वार्निंग, वो ये भी एक वार्निंग है, वो बिल्कुल भी एक हम कह सकते हैं कि वो वार्निंग के तौर पे आया है ना लोगों के लिए, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल अक्रॉस इंडिया, पूरे देश भर में जो इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक वार्निंग की तरह तहत आया है, जो भी हमारे अभी जो गोपालपट्टनम में हुआ है। फिर कहता ऑल दो, इस पर जो यद्यपि सम में सी द इंसिडेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉकडाउन। अब कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि ऑल दो, हालांकि सब मेनी सी, कुछ लोग इसे देखते हैं, द इंसिडेंट, इस घटना को, एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉकडाउन, वो मतलब लॉकडाउन के परिणाम के रूप में देख रहे हैं। कह रहा है देखिए हालांकि कि कुछ लोग घटना को लॉकडाउन के परिणाम के स्वरूप देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द स्टेट हैव द ऑथोरिटी, स्टेट के पास एक अथॉरिटी है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर, ठीक है, के उसके नीचे, ठीक है, एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर, टू एग्जैम्प्ट, उसे जांच करने के लिए, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जो एग्जाम्पल सॉरी में छूट देना होता है, कि प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के प्रोसेस में सरकार के पास भी एक अथॉरिटी है कि आप उस चीज़ को कंपनी में कुछ छूट दे सकते हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट नीड्स, इसे आवश्यकता होती है, नो स्पेशल इम्फेसाइज, कोई भी इट नीड्स नो स्पेशल इम्फेसाइज, कह रहा है कि मतलब कोई भी स्पेशल जो एक इम्फेसाइज में जोर देना होता है, इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसके लिए कोई विशेष जोर की आवश्यकता नहीं होती कि दैट की सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल, जो किसी भी इंडस्ट्रियल, जो सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल रिक्वायर्स कंटिन्यूअस बाज। कह रहा है कि इसके लिए कोई भी विशेष, कह रहा है कि इसके लिए कोई भी विशेष जोर की आवश्यकता नहीं होती है कि जो औद्योगिक रसायन है, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं ना, जो केमिकल की जो सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, कंटिन्यूअस बास निगरानी निरंतर की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि विथ नो स्कोप, बिना बिना किसी स्कोप के साथ, फॉर वेवर, छूट देना या त्यागना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड, हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके लिए कोई भी विशेष जोड़ की आवश्यकता नहीं होती है कि अगर जो कोई भी आप रासायनिक जो भी एक मतलब जो औद्योगिक रासायनिक है उसके लिए कि निरंतर निगरानी करना, कह रहा है कि विथ नो स्कोप फॉर वेवर्स, बिना किसी छूट दिए हुए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है कि एज इंडिया एम्स फॉर ए वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस, एज इंडिया भारत का जैसा कि जो भारत का जो लक्ष्य है फॉर ए वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए, जो एक बहुत बड़ा के अथी पे निर्माण करने के लिए जो भारत का एक बेस है, इट्स नीड्स टू बी स्ट्रेथन, इस चीज़ को वो मजबूती देती है। इट्स आवश्यकता है, इस नीड्स टू बी स्ट्रेथन, इस चीज़ को मजबूती करने की आवश्यकता है। इट्स अप्रोच, इसके अप्रोच को टू पब्लिक, पब्लिक के लिए एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उसके लिए सेफ्टी के व्यू से। कहता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब जो पारदर्शी देखा पारदर्शी होता है ना, ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब होता है निरीक्षण, जो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट, जो उसका जो निरीक्षण है, ठीक है, वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इज नॉट हर्डल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट जो निरीक्षण है, जो इंस्पेक्शन है, वो इज नॉट हर्डल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट एडवांसेस सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब जारी रखना, डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग द टेरिबल मिस्टेक। देखिए क्या कह रहा है कि इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या कहता है कि एडवांसेस में उच्च उच्च तरीके का जो सस्टेनेबल होता है डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए, बाय एलिमिनेटिंग, उसे दूर करके, टेरेबल, टेरेबल का मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं भयानक, जो गलतियाँ हुई हैं उस चीज़ को मतलब एलिमिनेट करके हम लोग जो कंटिन्यू उस चीज़ को डेवलपमेंट पे ध्यान दें और आगे से ऐसा कुछ ना हो। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल मेरे आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप मेरे साथ कोई प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।